सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसी में आकर बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। इसका बारे में अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं एक बार सुन लेंगे। उनका भी वीडियो है, एक बार देख लेना। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है केरला से। टाइटल भी मैंने वही दिया है कि OROP मिलिट्री सर्विस पे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट डिसेबिलिटी पेंशन एन मांग पूरी हो सकती और 35 लाख पूर्व सैनिकों की अगर इस समय कोई मांग पूरी करवा सकता है तो केरला के एक्स सर्विसमैन इन मांगों को पूरी करवा सकते हैं। साउथ के अंदर केरला और कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं। अगर हम केरला की बात करें 2 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक हैं। अब केरला से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे और उनका समर्थन किया है लीग ने। केरला में लीग है, कोई ऑफिसर हेड संस्थाएं बहुत सारी हैं वहाँ पे। वैसे केरला में तो जितनी भी ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं केरला में, उन्होंने सब ने कांग्रेस का समर्थन किया है। अब मैं केरला के उन एक्स सर्विसमैन से पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा एजुकेशन केरला स्टेट में है और हमारे जो भाई हैं एक्स सर्विसमैन हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को वो अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके अंदर समानता, न्याय और स्वाभिमान, आत्मसम्मान और जो बनते अधिकार हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में, तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जानते हैं केरला के। और आज वो जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनकी मांगों को ना तो वो राहुल गांधी से चर्चा में लेके आ रहे हैं। क्यों? समर्थन तो कर दिया राहुल गांधी का, पर जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं उन्होंने समर्थन कर दिया। और ऑफिसर हेड संस्थाओं में 98% जो सदस्य हैं वो हमारे छोटे रैंक के सैनिक हैं। तो मैं अपने छोटे रैंक के पूरे सैनिकों से पूछना चाहता हूं, आपकी मांगे क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ सुथरी बात हो गई कि वो OROP 2014 का नोटिफिकेशन लागू करेंगे। उस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, यहां तक कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिश है वो भी नहीं है। दूसरी मांग उनकी मैनिफेस्टो में, दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि जो NFU है वो हम लागू करेंगे। अब मैं केरला के पूर्व सैनिकों से पूछना चाहता हूं कि आप ही बताएं कि NFU किसके लिए है? छोटे रैंक के सैनिकों के लिए, बड़े रैंक के सैनिकों के लिए? तीसरी, कांग्रेस ने जो एक्स सर्विसमैन के लिए मैनिफेस्टो में बात लिखी, वो लिखी डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स से बाहर करना। अब ये भी प्रश्न मैं केरला के पूर्व सैनिकों से पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व सिपाही से सूबेदार मेजर हैं, अगर उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। अगर कोई 2.5 लाख रुपये डिसेबिलिटी पेंशन उठा रहा है और प्लस सर्विस पेंशन उठा रहा है तो वो टैक्स के दायरे में आती हैं। तो एक बात तो साफ होगी कि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने अपनी दूरदृष्टि को बता दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे। पर उनके मैनिफेस्टो में जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं उनकी मांगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। अगर हम केरला के पूर्व सैनिकों की बात करें तो 2 लाख से ऊपर हैं और कम से कम अगर एक पूर्व सैनिक अगर 15 वोट लेके भी चलता है आसपास की उसकी रिश्तेदारियों की, कम से कम 15, तो 40 लाख से ऊपर वोट हो गई। क्या उनकी बात उन्होंने करी? क्या माननीय राहुल गांधी ने वायनाड के पूर्व सैनिकों से मीटिंग करी?
उनके दुख तकलीफ को सुना। और यही सवाल मेरे वायनाड के पूर्व सैनिकों से है और उनके साथ में पूरे केरला के 2 लाख गौरव सैनिकों से कि आप लोगों ने राहुल गांधी से मीटिंग करी, आप कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं आप। आज के दिन सिर्फ एक स्टेट है, जो केरला स्टेट है, जो 35 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के ऊपर पूरे देश की 140 करोड़ लोगों का ध्यान खींच सकता है, राजनीतिक पार्टियों का ध्यान खींच सकता है, चाहे वो बीजेपी है चाहे क्षेत्रीय दल है। सिर्फ एक आपने पता है कि राहुल गांधी अग्निपथ योजना को उठा रहे हैं बार बार, और इतना मजबूर कर दिया कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, सॉरी जो बीजेपी पार्टी है, उसके माननीय रक्षा मंत्री बाहर आके बोल रहे हैं अग्निपथ की खूबियां गिनवा रहे हैं। ये किसके कारण हुआ है? सिर्फ एक राहुल गांधी के कारण। ये तो है, अगर आज राहुल गांधी गारंटी दे कि हम सत्ता में आते हैं तो जो जवानों के साथ में भेदभाव हुआ है उसके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नियुक्त करेंगे और वो रिपोर्ट लेंगे और हम लागू करेंगे, तो आप यकीन मानना पसीने छूट जाएंगे राजनीतिक पार्टियों की। चाहे आज जो सत्ता का सुख भोग रही है उस पार्टी के भी पसीने छूट जाएंगे। और ये कोई कमाल कर सकता है तो ये कर सकते हैं केरला के 2 लाख पूर्व सैनिक। पर 2 लाख पूर्व सैनिक ऑफिसर संस्थाओं में बटे हुए हैं, ऑफिसर एसोसिएशनों में बटे हुए हैं। अब जो मैं पहले बोल चुका हूं कि राहुल गांधी को समर्थन दिया है लीग ने, और दूसरी जो एसोसिएशन है ऑफिसर हेड एसोसिएशन है, और उसके अंदर 98% जो सदस्य हैं वो हमारे छोटे रैंक के पूर्व सैनिक। तो समर्थन क्या हमारे छोटे रैंक के सैनिकों की मांगों के लिए दिया उन्होंने? तो आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन है आप लोगों के पास में, आप अपना भला और नुकसान हमारे से ज़्यादा समझ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने गड्ढे खोदे हैं वो कांग्रेस ने खोदे हैं सारे के सारे 1973 से लेके 2012 तक, और इसमें भी उन्होंने हद कर दी 2006 से लेके 2012 तक, जहां वो अलग अलग सर्कुलर लाके, चाहे वो हम सर्कुलर 430 की बात करें, ये सारे गड्ढे कांग्रेस के खुदे हुए। पर कांग्रेस को यह आईना दिखाएगा कौन कि ये गड्ढे आप लोगों के खुदे हुए? वो दिखा सकते हैं जिनके लिए गड्ढे खोदे गए हैं पूर्व सैनिकों के लिए, कि ये चीजें हैं, असल में हमारी मांगे ये हैं। तो केरला के एक्स सर्विसमैनों से मैं दरखास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया करके जितने भी आपके जवान जैसों के संगठन हैं वो इकट्ठे होके वायनाड में आप राहुल गांधी से मीटिंग करो और उनको समझाओ कि असल में मुद्दे ये हैं। अगर आप इन मुद्दों की हाँ भरते हो और हमारे को लिख के देते हो तो हम आप लोगों के साथ में, यकीन मानना उसी दिन मतलब पूरे देश में एक धमाका हो जाएगा। और 35 लाख पूर्व सैनिकों की नज़र अब केरला पे टिकी हुई है, क्योंकि देखो हमारे को तो मिल नहीं रहा राहुल गांधी जी, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्शन वो लड़ नहीं रहा, तो वो चुनाव लड़ रहा है वायनाड से। तो वायनाड में आप अगर उनको आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो मिलेगा, अगर फिर भी वो नहीं मिलता है तो फिर तो आप एक ही काम है, पुतला फूंक दो। अगर आप लोगों के पास में 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी नहीं पूछ जाए तो जब ही पूछ जाएगा। अब मौका पड़ा है, इस मौके को मत चूक जाना। ये केरला के पूर्व सैनिकों से मैं निवेदन करता हूं। वैसे भी केरला के पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पे जो चला धरना प्रदर्शन, उसमें तन मन धन से साथ दिया और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया 14 महीने के में। मैं उनको सबको निवेदन करता हूं, और मेरी बात मेरे हिसाब से आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि आप कृपया करके जो केरला के पूर्व सैनिक हैं वो इकट्ठे होके राहुल गांधी से मुलाकात करो और उनको बताओ कि एक्चुअल क्या है, आपको किसने चश्मे चढ़ाए हैं वो भी बताओ, कि आपके मैनिफेस्टो में जवानों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ग के लिए है। ये तो साफ सुथरी बात है। मैनिफेस्टो के अंदर हमने तो लिखा नहीं है, कांग्रेस ने लिखा है। कांग्रेस ने उसमें साफ लिख दिया कि किसका वो भला करेगी, किसका वो नुकसान करेगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरे शब्दों में
से किसी को ठेस पहुंची हो तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूं, पर एक्चुअल में आज केरला के पूर्व सैनिक बढ़ चढ़कर 35 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को पूरा करवा सकते हैं। केरला के गौरव सैनिकों को मैं नमस्कार, जिंदाबाद जिंदाबाद।